तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उस कंफ्यूजन के बारे में जिसका डिस्कस मैंने लास्ट वीडियो में किया था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो पास्ट सिंपल टेंस की बात चल रही थी हमारी, तो मैंने आप लोगों को पहचान बताई थी कि भाई पास्ट सिंपल जो टेंस होता है ना, उसकी हिंदी में पहचान होती है आ ए ई या था ए थे ई थी। तो उसका मैंने आपको कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि भाई पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है हिंदी की पहचान में। और मैंने आपको ये भी क्लियर मेंशन किया था कि भाई जब हम हिंदी की पहचान के अकॉर्डिंग बात ना करके हम बात करेंगे सेंटेंस अपना, अगर कोई किसी भी सेंटेंस में कोई काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने की सेंस दे रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। लेकिन अगर वो अनिश्चित है कि काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, डिसाइडेड नहीं है, तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट सिंपल होता है। लेकिन उसी में मैंने आपको एक टॉपिक और क्रिएट किया था कि जब जिन सेंटेंसेस के अंत में ता था ते थे ती थी आता है, वो सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, वो हमारे पास्ट सिंपल टेंस के तो होते हैं, लेकिन उसमें भी हम जरूरी नहीं कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लेना पड़े। तो चलिए उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। मैंने आपको बताया था आज का हमारा रूट आइडिया है, और मैंने आपको बताया था कि भाई मैं ये वीडियो लेके आऊंगा, तो इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि जब हिंदी के वाक्यों में क्रिया के अंत में ता था ते थे ती थी आए, तो हमने जनरली पढ़ा कि भाई हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेते हैं। तो पैटर्न वो सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में करा चुका था, तो जिन भी व्यूवर्स ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें। आज हम बात करेंगे सिर्फ इस टॉपिक के बारे में कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता था ते थे ती थी आता है, हम किस कंडीशंस में अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको यूज लिया जाता है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लेते हैं तो वहां पे वो चीजें गलत होती है। देखिए, जब किसी भी हिंदी के सेंटेंस में ता था ते थे ती थी आता है, तो वो चार कंडीशंस होती है हमारी। आप क्या करेंगे, वी यूज फोर स्ट्रक्चर फॉर दिस, हम इसके लिए चार स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लिया जाता है सिंपल पास्ट टेंस के तौर पे, जब किसी फैक्ट की बात की जाए, न कि कोई हैबिट, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई फैक्ट बताया जाए, यानी कोई काम ऐसा एक दो बार हुआ जो रेगुलर नहीं हो, कोई हैबिट नहीं हो। जैसे मैं उसकी मदद करता था, तो मदद करने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं रेगुलरली उसकी मदद करता था या कोई ऐसी हैबिट बताई गई हो, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज लेंगे, आई हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद करता था। समझने की कोशिश कीजिएगा चारों कॉन्सेप्ट, फिर मैं इसके अलग अलग रूल और आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। यूज टू कब यूज लिया जाता है, जब आप किसी पास्ट हैबिट की बात करें या कोई स्टेट होता भाव अवस्था। जब किसी पास्ट हैबिट की बात करें, जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, अब नहीं खेलता, यानी कोई काम बचपन में होता था अब नहीं होता। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, यहाँ पे अब हम प्लेड नहीं यूज कर सकते। तो डिफरेंस देखिए, हिंदी में वही है, खेलता था, करता था। लेकिन आप जब बात किसी हैबिट की बात करेंगे, पास्ट हैबिट की बात करेंगे, मैं दिल्ली रहता था, तो आई यूज टू लिव इन दिल्ली, आप ऐसे यूज में नहीं लेंगे आई लिव्ड इन दिल्ली। हम बचपन से जो भी पढ़ते आए हैं हम क्लास में, तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि भाई जनरली क्या होता है कि जब हमें फौरी तौर पे नॉर्मल हमें क्या बताया जाता है कि भाई जहाँ पे भी ता था ते थे ती थी आता है, वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेते हैं। लेकिन ये आपका फुल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको क्लियर ये चीजें, आपके जो भी डाउट्स हो क्लियर हो जाएंगे कि इस कंडीशन में कौन सी वर्ब कैसे यूज में लेनी है। तो मैंने बताया कि यूज टू कब यूज में लिया जाता है, जब हम किसी पास्ट हैबिट की बात करें या किसी स्टेट की। स्टेट वर्ब्स आपकी जो होती है जैसे लाइक, लव, लीव, ऐसी वर्ब जिनमें कोई एक्शन ना होता हो, तो वहां पे आपका क्या यूज में लिया जाएगा, यूज टू। उसके बाद आता है वुड। तो वुड जो होता है ना, ये भी पास्ट हैबिट के लिए यूज में लिया जाता है। तो वुड और यूज टू जब एक्शन की बात होगी तो दोनों सेम कंडीशन में यूज में ले सकते हैं। रिपीटेड एक्शन यानी वही आपकी हैबिट के तौर पे, तो जहां पे आप यूज टू का यूज ले सकते हैं वहां पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ले सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, जब कोई हैबिट या आपका कोई रिपीटेड एक्शन बताया गया हो। लेकिन वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी स्टेट के भाव में नहीं आएगी। जैसे आप ऐसे नहीं बोल सकते आई वुड लिव इन दिल्ली, तो ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर कराऊंगा सारी चीजें। उसके बाद बात आती है केप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वह रोता रहता था, अब यहाँ पे भी रहता था, तो ही केप्ट क्राइंग, यहाँ पे भी आपका ऐसा नहीं आएगा ही वेप्ट, वह रोता था, ही केप्ट क्राइंग। तो ये आपके चार पैटर्न बनते हैं। तो इस पे चलिए हम एक डीपली कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं इसको, कि किस प्रकार हमें कैसे किस कंडीशन में हमें इन चीजों का यूज लेना पड़ता है। तो देखिए, चलिए बात करते हैं पहले रूल के बारे में, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, जिसका आपका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। देखिए, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि ये हमारा पूरा पास्ट सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारा सिर्फ एक पर्टिकुलर कंफ्यूजिंग रूल होता है कई बार कई स्टूडेंट्स के लिए, कि सर ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ता था ते थे ती थी आता है, तो हम वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लें या यूज टू यूज में लें या वुड यूज में लें। तो वो चीजें मैं आपकी क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस की मैंने आपको पहचान बताई थी कि भाई पास्ट सिंपल टेंस जो होता है हमारा, उसके अंत में आ ए ई आता है, या था ए थे ई थी आता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस होते हैं जब हम ता था ते थे ती थी भी यूज में लेते हैं।
लेकिन वहां पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही नहीं आते, वहां पे हम वुड भी यूज में ले सकते हैं, यूज टू भी यूज में ले सकते हैं। तो वो डाउट या वो कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए देखिए मैंने बताया कि जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस कंडीशन में होता है कि जब फैक्ट की बात की जाएगी तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेंगे, न कि हैबिट की। अगर हैबिट की बात होगी तो आप यूज टू या वुड यूज में लेंगे। तो आपको ये सेंटेंस का भाव देखना पड़ेगा, सेंस देखनी पड़ेगी। हैबिट बताई जा रही है तो आप ऑब्वियसली यूज टू या वुड यूज में लेंगे, क्योंकि ये आपका जनरली चल जाता है। जब हम कोई बात बोलते हैं कि मैं स्कूल जाता था, मैं बचपन में स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल, लेकिन अगर वो ग्रामेटिकल देखे तो वो गलत होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब फैक्ट की बात हो तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज में लेंगे, अदरवाइज आप यूज टू या वुड यूज में लेंगे। देखिए मनोज छत से कचरा फेंकता था। अब यहाँ पे आपकी कोई ऐसी हैबिट नहीं बताई कि भाई मनोज डेली छत से कचरा फेंकता था या बचपन में फेंकता था, सिर्फ एक फैक्ट बात बता दी कि मनोज छत से कचरा फेंकता था। तो आप इसको क्रिएट करेंगे, मनोज थ्रोमिन होता फेंकना, तो थ्रू फेंकता था कचरा, आप गार्बेज, मनोज थ्रू गार्बेज छत से, तो फ्रॉम द रूफ लिख लीजिए, फ्रॉम रूफ लिख लीजिए, फ्रॉम द रूफ। मनोज छत से कचरा फेंकता था। तो सिंपल जब फैक्ट बताया गया है, रवि मुझे जानता था। अब यहाँ भी देखिए कोई ऐसा नहीं कि हैबिट है या कुछ ऐसा पास्ट रिपीटेड एक्शन है। रवि मुझे जानता था, तो रवि न्यू, नो की सेकंड फॉर्म आपकी होगी न्यू। रवि मुझे जानता था। मैं उसकी मदद करता था। अब मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया मैं उसकी हर दिन मदद करता था या मैं पहले बचपन में उसकी मदद करता था। मैंने एक सिंपल सेंस लिखा कि मैं उसकी मदद करता था। यस आई हेल्प हिम, आई हेल्प हिम भी लिख सकते हैं आप और हर भी, ठीक है। वह बहुत तेज दौड़ता था। अब यहाँ पे भी देखिए तेज दौड़ता था, लेकिन हैबिचुअल नहीं कि भाई बहुत हम डेली साथ में दौड़ते थे या हम ऐसा कुछ करते थे। वह बहुत तेज दौड़ता था। ही रेन, रन की सेकंड फॉर्म होती है रेन, वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता था। रवीना किताब पढ़ती थी। अब देखिए किताब पढ़ती थी तो एक फैक्ट बताया गया, कोई हैबिट या ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो रवीना पढ़ने को हम बोलते हैं रीड, रीड की सेकंड फॉर्म भी आपकी क्या होती है, रेड। तो यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रवीना रेड, इसको रेड बोला जाएगा। किताब तो ए बुक। जब भी आप किसी सिंगुलर नाउन का यूज लेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे तो आप हमेशा क्या यूज में लेंगे, आर्टिकल अकॉर्डिंग एन यूज में लेंगे। तो रवीना रेड है बुक। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट समझिए कि आपकी जब वर्ब की सेकंड फॉर्म ता था ते थे तिथि के सेंस में तब ही यूज में ली जाती है जब कोई फैक्ट की बात हो। अब बात करते हैं यूज टू की। देखिए तो चलिए अब बात करते हैं वुड और यूज टू के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था कि वुड और यूज टू दोनों की जब हम बात करते हैं तो दोनों की सेंस एक ही होती है, रिपीटेड एक्शन या पास्ट हैबिट। लेकिन सिर्फ यूज टू ऐसा होता है जो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए अलग से यूज में होता है। तो दोनों का रूल मैं एक साथ ही समझा रहा हूँ। देखिए मैंने आपका लिखा इनका पैटर्न होता है सब्जेक्ट यूज टू या वुड, दोनों में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब यहाँ पे देखिए कि वुड का प्रयोग तो कब होता है, सिर्फ रिपीटेड एक्शन या कोई पास्ट हैबिट डिफाइन करने के लिए। तो जब रिपीटेड एक्शन की कोई बात होगी किसी काम के बार बार होने की, पास्ट टेंस पास्ट सेंस में, या फिर कोई पास्ट की हैबिट बताई जाएगी तो आप वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं और यूज टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे हम स्टेट ऑफ बीइंग, हमारे पास कुछ होने की, कोई पोजेशन की, लव लाइक फील अंडरस्टैंड, ऐसी वर्ब्स जिनमें कोई एक्शन ना हो लेकिन वो पास्ट की सेंस में बताया जाए, उनको कोई हैबिचुअल बताया जाए, तो उस कंडीशन पे आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए वुड का प्रयोग होगा आपका सिर्फ रिपीटेड एक्शन या पास्ट हैबिट के लिए, जबकि यूज टू का प्रयोग होगा आपका दोनों कंडीशन के लिए। यानी यूज टू और वुड रिपीटेड एक्शन और पास्ट हैबिट दोनों के लिए एक ही सेंटेंस में यूज में लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेट ऑफ बीइंग ऐसी वर्ब्स की बात करेंगे जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, जहां पर कोई फील करना, मतलब ऐसी स्टेट वर्ब्स वो वर्ब होती है, इसके लिए मैंने आपके अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वर्ब्स जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, जैसे लव प्रेम करना, लाइक पसंद करना, फील महसूस करना, अंडरस्टैंड बिलीव विश्वास करना। तो ऐसी वर्ब जो आपकी परसेप्शंस की होती है, नोइंग की होती है, इस टाइप की जो वर्ब होती है वहां पे आपका यूज टू ही यूज में लिया जाएगा। तो क्लियर है ये फंडा कि एक्शन जो हो वहां पे वुड और यूज टू दोनों एक टेंस में ही, एक सेंस में यूज में किए जा सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था। अब देखिए यहाँ पे काम हो रहा है बचपन में खेलता था, तो आप लिख सकते हैं आई वुड या यूज टू, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड या चाइल्डहुड।
तो यहाँ पे देखिए बचपन की कोई बात बताई गई तो आप वुड भी यूज में ले सकते हैं, यूज टू भी, क्योंकि आदत बताई गई है, एक्शन हो रहा है। वह अपनी जवानी में बहुत तेज दौड़ता था, अभी मैंने सेंटेंस लिखवाया था वह बहुत तेज दौड़ता था, वहां पे एक फैक्ट बताया गया था वह तेज दौड़ता था, लेकिन यहाँ पे कि उसकी हैबिट बताई गई। भाई वुड और यूज टू जब पास्ट हैबिट के लिए रिपीटेड एक्शन के लिए यूज में ले जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो काम पहले होता था अब नहीं होता। तो जब इस सेंस में कोई सेंटेंस यूज में ले जाता कि कोई काम पहले होता था लेकिन अब वो नहीं होता है, तो वहां पे आप वुड या यूज टू यूज ले सकते हैं एक्शन के लिए या पास्ट हैबिट के लिए। तो वह ही वुड या यूज टू, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ही वुड या यूज टू दोनों में से कोई एक यूज मिलेंगे। रन फास्ट इन हिज यूथ, YOUTH, यूथ यानी युवावस्था, ठीक है। तो आपने वुड भी यूज में ले सकते हैं, यूज टू भी यूज में ले सकते हैं, क्योंकि मैं इनका अलग से एग्जांपल करवाता तो आप कंफ्यूज रहते कि सर वही रूल आप समझा रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि जब भी एक्शन की बात होगी, रिपीटेड एक्शन की बात होगी या पास्ट हैबिट की बात होगी, तो आप दोनों वर्ड्स एक साथ यूज में ले सकते हैं, यानी एक ही सेंस में। लेकिन जब सेंस की बात होगी, स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी, तो आप वहां पे क्या यूज मिलेंगे, सिर्फ यूज टू। रवि पैदल स्कूल जाता था, जाया करता था, तो यहाँ पे देखिए काम हो रहा जाने का। जब एक्शन की बात होगी तो दोनों में से कोई भी, रवि तो रवि, यूज टू या वुड दोनों में से कोई एक। गो टू स्कूल, पैदल को बोलते हैं ऑन फुट। रवि यूज टू या वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, रवि पैदल स्कूल जाता था। अब देखिए उसके पास एक गाड़ी हुआ करती थी। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस की सेंस समझिए, उसके पास गाड़ी हुआ करती थी, यहाँ पे क्या है, रखने का भाव, पोजेशन का। तो यहाँ पे हम वुड यूज में नहीं ले सकते। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब भी स्टेट ऑफ बीइंग, पोजेशन या एक्सेप्शन, परसेप्शन, नोइंग, ये जो वर्ब यूज में ली जाती है आपकी, इनके साथ, यानी ऐसी वर्ब जिनमें कोई कार्य, जिसमें हमारे शरीर की जरूरत पड़ती है, हमारे बोलने, हिलने, डुलने, इन चीजों की जरूरत पड़ती है, उस कंडीशन पे हम किसका यूज लेते हैं, वुड और यूज टू दोनों का। उनको तो हम बोलते हैं एक्शन वर्ब, जिनमें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कहना, मतलब ऐसी बातें जिनमें हमारे शरीर के अंगों की जरूरत न पड़े, वो हमारी क्या होती है, स्टेट वर्ब होती है। तो उसके पास एक कार हुआ करती थी, गाड़ी हुआ करती थी, तो यहाँ पे ही या सी। अब यहाँ पे आप क्या यूज में लेंगे, यूज टू, हैव ए कार। देखिए सिंपल है। तो यहाँ पे आप वुड यूज में नहीं ले सकते। तो जब भी कोई पोजेशन का भाव होगा आप क्या लेंगे, यूज टू यूज में लेंगे। वह भूतों में विश्वास करती थी। अब देखिए विश्वास करना ये कोई एक्शन है, एक्शन नहीं है, सिंपल है। तो वह भूतों में विश्वास करती थी, तो सी यूज टू बिलीव इन घोस्ट्स। ये देखिए घोस्ट बोला जाता है इसको, GHOST, तो घोस्ट नहीं होता, घोस्ट होता है। शी यूज टू बिलीव इन घोस्ट। तो ये आपका सिंपल यूज टू और वुड में यही डिफरेंस था। मेन डिफरेंस आपको यही रखना है कि जब भी आपको किसी स्टेट वर्ब की बात होगी, स्टेटिव वर्ब्स की बात होगी, उनमें आप क्या यूज में लेंगे, यूज टू लेंगे। और एक्शन की बात होगी तो आप वुड भी यूज में ले सकते हैं, यूज टू भी, दोनों कंडीशन में। ठीक, अब देखते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड, कैप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल, कैप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। इसका पैटर्न हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैप्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी ऑब्जेक्ट ETC। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो कैप्ट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही काम करता है। लेकिन मैंने बताया कि मेन हमारा जो आज का रूल है वो किस कंडीशन के लिए, कि जब जिन सेंटेंसेस के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी आता है, तो यहाँ पे कैप्ट का प्रयोग कब होगा, क्योंकि इससे पहले हमने वुड, यूज टू और वर्ब की सेकंड फॉर्म का रूल पढ़ा था, उन सभी के लास्ट में भी ता था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कैप्ट का रूल है, इसका सेंस है, इसकी सेंस निकलती है आपकी कंटिन्यूअस रिपीटेशन, की कोई काम लगातार होता रहे और जिससे क्या हो, एक इरिटेशन हो, चिड़। इरिटेशन क्या होता है, चिड़ मच जाएगी, यार ये क्या हो रहा है बार बार। ठीक है, वुड और यूज टू जो थे हमारे पास्ट हैबिट के लिए थे या स्टेट के लिए था यूज टू। ठीक है, और फैक्ट के लिए था हमारा पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो कैप्ट जब यूज में ली जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी के साथ, यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आप इसको जेरेंड मान लीजिए या पार्टिसिपल मान लीजिए, यानी इसको हम जेरेंड बोलते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये कब यूज में होगा, जब किसी सेंटेंस में कोई काम बार बार कंटिन्यूटी होने का भाव होगा। जैसे देखिए, वह कक्षा में हंसता रहता था, हंसता रहता मतलब वो काम बार बार होता था, ये कोई हैबिट नहीं है, वो एक रिपीटेशन हो गया। हैबिट होता है कि हाँ आज हुआ, कल हुआ, परसों कंटिन्यू, कोई काम कंटिन्यूटी हो रहा है लगातार एक सेम पीरियड में, तो वहां पे वो चीज क्या होगी, आपकी रिपीटेशन होगी। तो वहां पे आप क्या यूज में लेंगे, कैप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी।
तो ही केप्ट। यहाँ पे आपका याद रखना है कि यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो हंसने को क्या बोलते हैं? लाफ। तो LAUGHING लाफिंग। ही केप्ट लाफिंग इन द क्लास। देखिए सिंपल डिफरेंस है। यहाँ पे आपकी बात है कि सेम पीरियड में कोई काम बार बार हो रहा है। हैबिट में क्या होता है? कोई काम एक कंटिन्यू सेम पीरियड में ना होके आज कल परसों इस तरीके से होता है। रात को रमेश जागता रहता था, मतलब ये काम रात को होता रहता था, रिपीटिशन हो गया। तो यहाँ पे रात को रमेश जागता था, तो रमेश केप्ट वेकिंग। वेक होता जागना, रात को एट नाइट, नाइट के साथ एट आएगा, इन नहीं आएगा। उसके बाद मनीषा मुझे परेशान करती रहती थी, तो ये भी एक क्या हो गया? रिपीटिशन हो गया। मनीषा केप्ट बोदर होता परेशान करना या डिस्टर्बिंग, तो यहाँ पे आप लिखोगे मनीषा केप्ट बोदरिंग मी। मनीषा मुझे परेशान करती रहती थी, यानी कोई बात होती थी तो कंटिन्यू उसको परेशान करती थी। बच्चे कक्षा में झगड़ते रहते थे। झगड़ना, अब कक्षा में यानी कक्षा में वो काम हो रहा था, ऐसा नहीं कि भाई संडे को हुआ, मंडे को हुआ या वेडनेसडे को हुआ, वो सेम एक क्लास पीरियड जो होता है उसमें कोई काम रिपीट होना। आपको मेन तो चीज ये ध्यान देखनी, जब कोई कंटिन्यूशन रिपीटिशन की बात हो तो आपको केप्ट यूज में लेना, कोई हैबिट की बात बताया जाए तो आपको वुड या यूज टू यूज में लेना। बच्चे चिल्ड्रन झगड़ते रहते थे, तो केप्ट कॉर्ल होता झगड़ना, QUARRELLING कॉर्लिंग। बच्चे कक्षा में झगड़ते रहते थे इन द क्लास। तुम उसे गालियां देते रहते थे। अब यहाँ पे देखो गालियां देना, ये भी कंटिन्यू, तो भाई कोई बात हो जाती थी, झगड़े में झगड़ा होता था तो उसमें तुम गालियां देते रहते थे। यू केप्ट अब्यूजिंग हिम। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तुम उसे गालियां देते थे, तुम उसे गालियां देते थे, तो क्या हो जाएगा? यू अब्यूज्ड हिम। यहाँ पे देखिए डिफरेंस समझिए, तुम उसे गालियां देते रहते थे, मतलब काम कंटिन्यू होता रहता। तुम उसे गालियां देते थे, रहते को हटा दूं तो यहाँ पे आपका आ गया फैक्ट हो गया। अब वो गालियां देते थे तो कोई हैबिट नहीं है, वो एक फैक्ट बता, वो उसको गाली देता था, तो यहाँ पे उस कंडीशन में आपका क्या आ जाएगा? पास्ट सिंपल आ जाएगा। तो ये आपका केप्ट के साथ केप्ट यूज लिया जाता है आपकी किसी रिपीटेशन के लिए, जिस पास से किसी को इरिटेशन हो, चिढ़ मचती हो उस कंडीशन में। यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो सेम यही पहचान आपकी हिंदी में रहता था, रहते थे, रहती थी, ये आपकी पास्ट कंटिन्यूअस में भी आती है कई बार ये पहचान। जैसे वह हमेशा झगड़ता रहता था, अगर मैं यहाँ पे करूँ बात कि तुम उसे हमेशा गालियां देते रहते थे, अगर हम इसी को ऐसे बात करें यहाँ पे, तुम हमेशा, अगर मैंने हमेशा वर्ड यूज में ले लिया रहता था वाले सेंटेंसेस में, केप्ट वाले सेंटेंसेस में, तो हम वहां पर केप्ट यूज में नहीं लेंगे, हम वहां पर यूज में लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, तो वहां पे ऑलवेज यूज लिया जाता है। तो ये आपका पॉइंट भी एक अलग से है, ठीक है। तो ये आपके आज मैंने आपको बताया कि था, थे, तिथि वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हम उनको 4 स्ट्रक्चर से बनाते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल और समझ लेते हैं सबके मिक्सअप कर। तो चलिए थोड़ा एग्जांपल से फिर से समझते हैं। वह मुझे अच्छे से समझती थी। अब देखिए मैंने 4 सेंस आपको बताई है, उनमें से समझ के देखिए कौन सी सेंस है। वह मुझे अच्छे से समझती थी, कोई आपकी हैबिट नहीं है, कोई आपका कोई रिपीटेड एक्शन नहीं है, अच्छे समझती है, एक फैक्ट बताया गया है। तो सी अंडरस्टूड, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। फैक्ट की बात हो रही है, वह मुझे अच्छे समझ, सी अंडरस्टूड मी, वह मुझे समझती थी वेल, वेल या वेरी वेल, सी अंडरस्टूड मी वेल, वह मुझे अच्छे से समझती थी। तो जब फैक्ट की बात होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। दीपक तालाब में नहाता था। अब यहाँ पे भी देखिए कोई उसका कोई रिपीटेड एक्शन या कोई हैबिट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको सेंस पे जाना पड़ेगा, यानी जो इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपकी हिंदी की पहचान पे न जाके आपके सेंस पे डिपेंड करते हैं। दीपक तालाब में नहाता था, तो दीपक टुक ए बात, या आप हैव ए बात यूज में ले सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड ए बात। दीपक टुक ए बात इन द पॉन्ड, दीपक तालाब में नहाता था, तो ये फैक्ट की बात थी। वह बहुत शांत रहती थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शांत रहती थी मतलब ये उसके स्वभाव के बारे में बताया गया है, हैबिट के बारे में बताया गया है। तो सी यूज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब भी, अब देखिए वर्ब यहाँ पे कौन सी है? शांत रहना, चुप रहना, मीन्स कि आपकी स्टेट वर्ब है, स्टेट यानी भाव है। तो शी यूज टू बी क्वाइट या काम। देखिए यहाँ पे समझिए, वह बहुत शांत रहती थी, ये उसकी क्या होगी? एक हैबिट होगी, ठीक है। मैंने बताया था कि
जो यूज टू है और वुड है वो पास्ट हैबिट के लिए यूज में लिए जाते हैं, लेकिन यूज टू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्टेट ऑफ बीइंग के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग की सेंस है कि वह बहुत शांत रहती थी। यहाँ पे आप सी वुड क्वाइट नहीं कर सकते या सी वुड भी क्वाइट नहीं कर सकते, सी यूज टू भी क्वाइट या काम आ जाएगा। मैं हर रविवार मंदिर जाता था। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी हैबिट आ गई, मैं हर रविवार, तो आप यहाँ पे आई वुड भी यूज में ले सकते हैं और आई यूज टू भी ले सकते हैं। I used to go to temple every Sunday। मैं हर रविवार मंदिर जाता था। हम गर्मियों में नदी में नहाते थे। अब ये भी आपकी क्या होगी? एक एक्शन हो गया, गर्मियों की बात बता रहे हैं, यानी हम ये काम करते थे, अब नहीं करते। तो वी यूज टू या वुड, वी वुड या यूज टू, वी वुड या यूज टू टेक ए बाथ इन समर। नदी में तो इन द रिवर इन समर। देखिए हम गर्मियों में नदी में नहाते थे, तो ये आपकी कोई पास्ट हैबिट के बारे में मेंशन है। गांव में हम पेड़ों पे चढ़ते थे, यानी ये भी हम कोई पास्ट की बात बता रहे हैं। जब भी हम गांव जाते थे पेड़ों पर चढ़ते थे। तो वी वुड या यूज टू क्लाइंब ऑन ट्रीज इन द विलेज। जब भी हम गांव जाते थे तो गांव में हम खेलते थे, तो हम पेड़ों पे चढ़ के खेलते थे, यानी पेड़ों पे चढ़ते थे। छत का पंखा आवाज करता रहता था। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि जब भी किसी एक्शन की बात होगी, पास्ट के एक्शन की बात होगी, हैबिट की बात होगी, तो आपका वुड या यूज टू काम दोनों एक साथ यूज में लिए जा सकते हैं। सिर्फ आपको इतना सा डिफरेंस याद रखना है कि जब किसी स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी, ऐसी वर्ब्स जो स्टेट वर्ब्स होंगी हमारी, उनके लिए हम यूज टू यूज में लेते हैं, अदरवाइज आप वुड यूज में ले सकते हैं। फिर दूसरी चीज कि वुड को आप जब कोई स्टोरी के तौर पे हम कोई स्टोरी मेंशन करते हैं तो ज्यादातर यूज वुड यूज में ले जाता है। यूज टू को आप हैबिट के तौर पे प्रॉपर। छत का पंखा आवाज करता रहता था। अब यहाँ पे आवाज करता रहता था यानी ये काम कंटिन्यूटी और इरिटेशन का भाव, भाई छत का पंखा जो था आवाज करता रहता था। तो द सीलिंग फैन, छत के पंखे को हम बोलेंगे सीलिंग फैन। द सीलिंग फैन केप्ट, ठीक है। अब कोई काम कंटिन्यूटी होता रहता था लगातार एक ही पीरियड में, तो उस कंडीशन में आप केप्ट यूज में लेंगे। आवाज करता रहता था, केप्ट मेकिंग ए नॉइस। मेक ए नॉइस होता है शोर करना, तो केप्ट मेकिंग ए नॉइस। वह सबकी शिकायत करता रहता था, यानी ये भी आपका एक इरिटेशन वाली सेंस में आ गया कि कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा है जो शिकायतें करता रहता था। तो वह ही केप्ट कंप्लेनिंग, ही केप्ट कंप्लेनिंग ऑफ ऑल, वह सबकी शिकायत करता रहता था। तो ये देखिए वापस आपके जो सेंटेंसेस है मैंने फिर से आपको एग्जांपल समझा दिए। अब एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सिंपल फॉर्म में सामने ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कब करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है जब आप किसी फैक्ट की बात, मेन रूल आपका क्या है, ता था ते थे ती थी की सेंस में, जब किसी फैक्ट की बात की जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जब हम किसी फैक्ट की बात की जाए, जब कोई बात बताई जाए जिसमें कोई आदत वगैरह का ऐसा कुछ मेंशन ना हो। यूज टू का प्रयोग आप कब करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं आप कोई पास्ट की हैबिट के लिए, पास्ट की हैबिट, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, ये हैबिट यानी पास्ट की कोई हैबिट के लिए, या फिर किसी स्टेट वर्ब्स की कंडीशन में, जहां पे मैंने आपको स्टेट वर्ब्स बताई थी, लव, लाइक, हेट, फील, अंडरस्टैंड, ये जो वर्ब्स होती है आपकी उस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद आता है वुड। वुड का प्रयोग भी हम कोई पास्ट हैबिट, रिपीटेड एक्शन, या हमें जब कोई स्टोरी वगैरह कोई बताते हैं ना, वैसे कोई कल कुछ बताते हैं स्टोरी वगैरह के तौर पे कि हाँ ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होता था, तो उस कंडीशन में हम, तो ये रिपीटेड एक्शन और पास्ट हैबिट, ये तो दोनों आपके यूज टू और वुड दोनों सेंस में यूज में लिए जा सकते हैं। स्टोरी के लिए स्टोरी की बात करते हैं तो वुड यूज में लिया जाता है जनरली, और जब स्टेट ऑफ वर्ब की बात होगी तो आपका क्या होगा, यूज टू। तो आप तो ये समझिए कि जब भी किसी पास्ट की हैबिट या एक्शन की बात होती है तो आप वुड या यूज टू यूज में ले सकते हैं, वहां पे इतना कोई ग्रामेटिकल एरर की सेंस नहीं होती। लेकिन अगर आप स्टेट ऑफ वर्ब्स की बात करेंगे तो वहां पे आप वुड बिल्कुल भी यूज में नहीं ले सकते, बस ये पॉइंट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब भी केप्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी आपका यूज में लिया जाता है, तो तब लिया जाएगा जब कोई सेम पीरियड में रिपीटेड एक्शन हो, सेम पीरियड में
रिपीटेड एक्शन वो भी सेम पीरियड, एक ही समय में हो, तो वो आपका क्या होता है, कैप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये सारे के सारे जो आपके रूल थे वो किस रूल के लिए थे, आपके ता था ते थे तिथि के लिए। तो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये कंफ्यूजन था कि सर ता था ते थे तिथि के लिए हम वुड यूज में लेंगे, यूज टू यूज में लेंगे, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे, या कैप्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी यूज में लेंगे, वो सारा का सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सारे सॉल्यूशन साथ के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।